और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में दिल का दर्द बयां किया है तीरथ सिंह रावत ने। तीरथ ने उपचुनाव की हार पर कहा प्रत्याशी के चयन में चूक हुई है। प्रत्याशियों को लेकर संगठन को पहले ही संकेत दिए गए थे। तीरथ सिंह रावत का ये कहना है संगठन में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। तीरथ ने भरी सभा में नेता और कार्यकर्ताओं को एक सम्मान बताया है। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी को दिखानी होगी समझदारी, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। संगठन सबसे ले राय मशवरा थोपने का वो काम ना करें। जनता आगे बढ़ गई है और हम पीछे रह गए हैं, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। पूर्व सांसद भी रहे हैं तीरथ सिंह रावत और उनका ये बयान वाकई में पार्टी को असहज कर देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि कल कार्य समिति की बैठक हुई और कार्य समिति की बैठक में किस तरीके से जो दिल का दर्द है वो बयां किया है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अभी जो हाल में उपचुनाव हुए मंगलौर और बद्रीनाथ में जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं, इसमें प्रत्याशी को चयन करने में चूक हुई है पार्टी से। और ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव की अगर बात करें तो यहां पर समझदारी के साथ प्रत्याशी का चयन करना होगा, क्योंकि जनता आगे बढ़ गई है और हम पीछे रह गए हैं। आखिर क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने, आपको सुनाते हैं। ऐसे करके सबसे राय मशवरा लेकर के बातचीत करते हुए थोपने का काम मत करना। अब तो जनता आगे बढ़ गई, हम पीछे हो गए भैया। नेता तो बहुत पीछे हो गया है, कार्यकर्ता सब कुछ जानता है। जनता आगे बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ कार्यकर्ता चल रहा है, मेहनत कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, नेता आधारित नहीं कार्यकर्ता आधारित। ये हम जो बैठे हैं ये कोई नेता नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, दायित्व। आज तू है तो कल मैं हूँ, आज मैं हूँ तो कल तू है। कल से पीछे वाला यहाँ बैठ गया, यहाँ वाला पीछे बैठ गया, पता नहीं। कहीं भी बैठो, ये जमीन मत छोड़ो। तो सुना आपने तीरथ सिंह रावत का, जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है वाकई में ये हैरान कर देने वाला और बीजेपी को असहज कर देने वाला ये बयान है। मनीष रंगवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, कल कार्य समिति की बैठक में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तमाम बातें कही, इसका क्या मायने निकाला जा रहा है और वाकई में ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी के लिए असहज कर देने वाले बयान है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो तीरथ सिंह रावत का एक ऑडियो वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर साफ तौर से समझा जा सकता है और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत का जो उद्बोधन था तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने को लेकर था। और जो चीजें उन्होंने कही है कार्यकर्ताओं को लेकर कि आज जो कार्यकर्ता है वो जो कुर्सियों पर बैठे हुए मंच के सामने, कल वो मंच पर जो कुर्सियां लगी हुई है वहां पर भी जो है वो बैठ सकते हैं और जो लोग मंच पर बैठे हुए हो सकता है कि वहां बैठ जाए जहां कार्यकर्ता आज के समय में बैठा हुआ है। तो पहला तो इस बयान का मतलब यही समझा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को पुशअप करने का काम जो है तीरथ रावत के बयान ने किया। और दूसरा ये कि जो नेता मंच पर बैठे हुए हैं उनको भी उन्होंने एक तरफ से एहसास दिलाया है कि जो वो कह रहे हैं कि जो एक बार मौका मिलता है तो ऐसा नहीं कि कुर्सी हमेशा के लिए होती है और ये कभी किसी को मौका मिलता है तो कभी किसी को मौका मिलता है। तो उनका साफ तौर से इशारा उन नेताओं के लिए भी है जो मंच पर बैठे हुए थे और जो चीजें उन्होंने अपने भाषण में कही है कि जो जमीन नेता न छोड़े, जिनको कोई पद मिलता है तो वो जमीन न छोड़े या अहम न पालें, जमीन से जुड़े हुए रहें। तो सीधे तरीके से कई मायने तीरथ सिंह रावत के इन बयानों के निकाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि तीरथ का जो स्वभाव है और तीरथ के जो बयान है वो पहले से ही हमेशा से जो उत्तराखंड की सियासत में आके जाते हैं और तीरथ सिंह रावत को जो नेता माना जाता है वो स्पष्टवादी माना जाता है कि जो उनके दिल में होता है वो उन बातों को जो है वो अपने भाषणों में भी जो है वो बयां करते हैं।
तो सीधे तरीके से देखा जाए तो तीरथ का बयान जो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने को लेकर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से उन्होंने सराहना की है और साफ तौर से कहा है कि 6 महीने के लिए जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे पुष्कर सिंह धामी और तीरथ सिंह रावत को हटाया गया था, तो उन्होंने तब ये कहा था कि तीरथ सिंह रावत का कहना है कि तब उन्होंने कहा था कि केवल आप 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि आप इस तरीके से काम करिए कि आप अगले भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। और फिर उन्होंने कहा कि तीरथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप 10-15 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहे, ऐसे काम जो है करते रहिए। तो मुख्यमंत्री की सराहना उन्होंने सीधे तरीके से मंच से की है और जब वो मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे थे तो तब कार्यकर्ता जो है तीरथ सिंह रावत के बयान पर ताली बजा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे थे, कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन कर रहे थे, तब कार्यकर्ता खुद अपने लिए ताली बजाने का काम कर रहे थे। तो उनके जो बयान को जो समझा जा रहा है वो सीधे तरीके से ये समझा जा रहा है कि उन्होंने जो कल कार्य समिति की बैठक में अपना उद्बोधन दिया है उसमें कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं से लगातार मेहनत करने का काम किया। और शुरुआती जो लाइन उनकी है उस पर गौर फरमाएं तो साफ तौर से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आज जो है वो नेता पीछे रह गए और जनता आगे चली गई है। तो उनका साफ तौर से इशारा है कि आप अगर कोई भी चीज जो ले रहे हैं उसे थोपे नहीं, ये सीधे तरीके से उन्होंने कहा है। चाहे वो प्रत्याशी चयन का मामला हो, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिकली आपको कोई फैसला अगर लेना है, चाहे संगठन में हो सरकार में हो, उसको देख परख कर और जनता की राय के बाद ही उस फैसले को जो है वो अमल में लाए, नहीं तो जनता जो है वो अपना फैसला जो है जब सुनाती है तो कई नेताओं को घर बिठाने का भी काम करती है। जी बिल्कुल मनीष, यानी कि समझा जा सकता है कि बीजेपी के अहंकार को लेकर जिस तरीके से विपक्ष अब तक बयान देता रहा है, अब पार्टी के भीतर ही नेता जो है पार्टी को ये बताते नजर आ रहे हैं कि ये अहंकार इतना करना सही नहीं है, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है और अगर अपने पर आती है जनता तो सबक सिखाना भी जानती है। और ये हमने लोकसभा चुनाव के परिणाम, ना सिर्फ हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, लेकिन हम देश भर की बात कर रहे हैं। लेकिन इस 2 उपचुनाव में किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, और ये समझ में आता है कि अब उनके ही नेता अपनी ही पार्टी को सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठकें होती है नेताओं की, उसमें वो मिलकर और खुलकर अपनी मन की बात जो है वो रखते हैं और यही वजह होती है कि ये बैठकें जो है वो बंद कमरों में होती है। और अगर तीरथ का ये बयान कोई रिकॉर्ड न करता तो ये सार्वजनिक भी नहीं हो पाता। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बड़ा बयान जो है वो बैठक में दिया है। उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो है वो भेड़िए बनकर जो है वो काम करते हैं, जो पार्टी को नुकसान या सरकार या संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वो तीरथ पुष्कर सिंह धामी के उस बयान की भी काफी चर्चा है कि भेड़िए के रूप में कई बहरूपी वो जो पार्टी में है उनका इशारा इस तरफ है। तो समझा जा सकता है कि अगर खुलकर अगर नेता अपनी बात कार्य समिति की बैठक में रख रहे हैं तो एक दूसरे पर जो है वो नेता तंज भी कसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि तीरथ का एक बयान जो है वो तीरथ से भी जो बयान है वो एक लाइन इस ओर इशारा किया कि जो है कार्यकर्ताओं को जब कोई जिम्मेदारी मिले तो वो उस जिम्मेदारी को समझे, और जब नेता जो है वो जिनको जो जिम्मेदारी मिले वो उस जिम्मेदारी को जो है एहसास करे और जमीन न छोड़े। यानी कि उनका उन नेताओं की वो इशारा है जिनको जो पद मिलता है और वो जमीन छोड़ने का काम करते हैं। साथ ही एक पंचलाइन तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि वो उन नेताओं में नहीं है जब किसी को मौका मिलता है और वो उनकी कुर्सी हिलाने को लेकर जो है एक तरफ से काम करने का काम करते हैं। तो उनका साफ तौर से इशारा कि ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे तो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वो पुष्कर सिंह धामी के पीछे जो है उनकी कुर्सी लाने को लेकर लगे। तो ये भी उन्होंने अपना बयान दिया और पुष्कर सिंह धामी का जो बयान है उससे समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी उत्तराखंड में रही है और उसको लेकर चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, जिसको भी जिम्मेदारी उत्तराखंड में मिलती है तो उनकी कुर्सी हिलाने को लेकर जो है वो आपस के पार्टी के नेता जो है काम करते हैं। और इन बयानों को जो है वो इस रूप में भी देखा जा रहा है। और तीरथ ने जो बयान दिया है वो इन कामों में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जिसकी किस्मत में जो चीज लिखी होगी उसको वो मिलती होगी। यानी कि जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा उसके किस्मत में लिखा होगा तो वो मुख्यमंत्री बनेगा ही, ना कि किसी को कुर्सी के हिलाने से मुख्यमंत्री वो बन जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।